वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समावेता और इनैंशियोमर के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावेता क्या होती हैं, उसके अंदर इनैंशियोमर या ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि प्रकाशिक समावेता का मतलब क्या है। प्रकाशिक समावेता का मतलब है कि कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर क्या होगा, भौतिक एवं रासायनिक गुण तो समान होंगे, लेकिन प्रकाशिक गुण जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उनके ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे वो अलग अलग होंगे। इसका मतलब है कि जो पदार्थ होगा वो प्रकाश को या प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इस आधार पर ये क्या होगा, इस आधार पर उन्हें कहेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी। ठीक है, डी या एल कहते हैं। तो ये तो होता है प्रकाशिक समावेता। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवी या ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनैंशियोमर्स। क्या कहते हैं, इनैंशियोमर या प्रतिबिंब समरूपी कहा जाता है। जो इनैंशियोमर होते हैं, आपको पता है कि प्रकाशिक समावयवी या ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि उसके अंदर किरेल सेंटर होना चाहिए। किरेल सेंटर का मतलब क्या है, किरेल सेंटर का मतलब है कि कार्बन जो होगा उसकी फोर्थ वैलेंसी मतलब चारों वैलेंसी पर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मतलब उसके कार्बन की चारों वैलेंसी पर चार अलग अलग प्रकार के ग्रुप उपस्थित होंगे या उसकी चारों संयोजकता, चारों वैलेंसी अलग अलग समूहों से संतुष्ट होती हैं। उसे हम कहते हैं किरेल कार्बन, उसे कार्बन स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो भी आपका यौगिक होगा, जो प्रकाशिक समावेता देगा, वो क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। मतलब एक दूसरे का प्रतिबिंब रूपी होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को क्या नहीं करना पड़ेगा, एक दूसरे को ओवरलैप या अध्यारोपित नहीं करना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है। और तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन ये थी कि जो भी प्रकाशिक समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर होगा उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके बाद में इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री, या उसके अंदर क्या हो सकता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीन एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तब हम कहते हैं कि वो प्रकाशिक समावेता देगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में आपने जनरल कंडीशन पढ़ी थी कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर या प्रतिबिंब रूपी क्या होते हैं। तो हमारा टॉपिक है इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स या हम इसे कहते हैं प्रतिबिंब समरूपी या प्रतिबिंब रूपी। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब रूपी या इनैंशियोमर क्या होते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, प्रतिबिंब रूपी या इनैंशियोमर का मतलब वे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होते हैं, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर या एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर देखो ये ग्रुप है, एसिड ग्रुप, इधर OH ग्रुप, इधर H और इधर CH3। लैक्टिक एसिड का मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि ये क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इस तरह से इसका मिरर इमेज बनता है। ये एसिड ग्रुप, ये आपका OH, H और ये CH3। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बन स्टार, क्योंकि ये किरेल कार्बन होता है। तो अब देखो, ये जो है आपका कंपाउंड लैक्टिक एसिड, ये क्या है, इसका मिरर इमेज है। मैं अगर कहूँ कि नंबर 1 है और नंबर 2 है, तो नंबर 1 और 2 एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप, एक दूसरे को अधिरोपित नहीं करते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कि एक दूसरे के क्या होंगे, प्रकाशिक समावयवी या एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। इन्हें आपस में प्रतिबिंब रूपी या इनैंशियोमर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके इनैंशियोमर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी अपन लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर या उसके जो मुख्य गुण होते हैं इनैंशियोमर के, वो क्या होते हैं। तो इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में देखें, किसके, इनैंशियोमर के। तो सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात यह है कि इनैंशियोमर जो होते हैं वो क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, मतलब प्रकाशिक समावयवी होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, जो भी ऑप्टिकल आइसोमर या इनैंशियोमर होते हैं वो क्या करते हैं,
जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे वो क्या करते हैं, प्रकाशिक समावेता देखते हैं। ये हमें समझ में आ गया। कौन से गुण अलग होते हैं, प्रकाशिक गुण अलग होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, अलग अलग होंगे, समान होंगे, लेकिन जो प्रकाशिक गुण होंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो क्या होते हैं, वो असमान होते हैं। असमान मतलब जैसे कि एक आइसोमर जो होगा वो प्रकाश को डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तथा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये प्रकाशिक गुण जो है वो उनके अलग अलग होंगे। ठीक है। तो दूसरा है रासायनिक तथा भौतिक गुण समान होते हैं, लेकिन प्रकाशिक गुण असमान होते हैं या अलग अलग होते हैं। तीसरा, जो इनेंशियोमर होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट करते हैं। ठीक है, उनका घूर्णन करते हैं। उसके अंदर वह आइसोमर या वह इनेंशियोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाता है, उसे हम कहते हैं स्मॉल डी, या उसे हम प्लस के रूप में डिनोट करते हैं, या हम उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिणावर्त कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा इनेंशियोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, उसे कहते हैं, उसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एल से, उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी या वामावर्त कहा जाता है, या उसे माइनस से शो करते हैं। ठीक है। तो इनेंशियोमर देखो दो बनते हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो एक को कहेंगे हम डी, दूसरे को कहेंगे एल। क्लियर। दोनों का जो घूर्णन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा, एक का क्लॉकवाइज तो एक का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। तो थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि जब डी तथा एल की बराबर मात्रा को मिक्स किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, बराबर, जैसे 50% हमने ले लिया, कौन सा, 50% डी रूप और 50% एल रूप, दोनों की मात्रा को बराबर लिया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तो बनता है रेसेमिक मिक्सचर। क्या बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर या रेसेमिक मिश्रण का निर्माण होता है। और ये रेसेमिक मिश्रण जो होता है वो आपको याद रखना है, प्रकाशिक रूप से क्या होगा, प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। इट्स मीन वी कैन से दैट रेसेमिक मिक्सचर इज एन ऑप्टिकली अनएक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। अब आपको पूछा जाए ऐसा क्यों, प्रकाशिक रूप से अक्रिय इनएक्टिव क्यों होता है, कारण क्या है? तो कारण ये है कि डी के अंदर जो घूर्णन होगा, एल के अंदर जो घूर्णन होगा वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। अतः जब डी को और एल को हम मिक्स करते हैं तो डी का घूर्णन एल के घूर्णन को क्या करेगा, उसको जो घूर्णन होगा उसको समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपेंशन या बाह्य प्रतिकार। क्या कहते हैं इसको, बाह्य प्रतिकार या एक्सटर्नल कंपेंशन इसको कहा जाता है। क्योंकि ये कंपेंशन कहाँ हो रहा है, बाहर से हो रहा है। डी को मिलाया, एल को मिलाया, दोनों को हमने बाहर से मिक्स किया, उसके बाद इन दोनों के अंदर क्या हुआ, दोनों के जो घूर्णन थे एक दूसरे को उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो हम इसे कहते हैं ये बाह्य प्रतिकार हुआ है। और बाह्य प्रतिकार की वजह से मिलाने से पहले तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय थे, ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन जैसे इनको मिक्स किया जाता है इसके अंदर होता है क्या, बाह्य प्रतिकार, एक्सटर्नल कंपेंशन। और एक्सटर्नल कंपेंशन के कारण क्या होगा, एक्सटर्नल कंपेंशन के कारण इनका जो घूर्णन है वो बाहरी घूर्णन जो है वो समाप्त हो जाएगा, और घूर्णन समाप्त हो जाएगा तो प्रकाशिक समावेता नहीं देगा। हम कह सकते हैं कि प्रकाशिक रूप से क्या होगा, ये अक्रिय होता है। ठीक है। तो ये हैं आपके इनेंशियोमर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। उसके अंदर एक चीज़ ये भी याद रखना कि जब इनेंशियोमर्स बनाते हैं तो कई बार मीज़ोफॉर्म भी बनता है। ये मीज़ोफॉर्म क्या होती हैं, मीज़ोफॉर्म का मतलब है कि जब अपन दो किरल सेंटर वाले यौगिक की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होती है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरती है। वो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक काल्पनिक तल होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है। वह यौगिक को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, और ये दोनों भाग जो होंगे एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जैसे ये मिरर इमेज है वैसे एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब ये मिरर इमेज क्या करेगी,
एक का घूर्णन D है, एक का घूर्णन L होगा, दोनों एक दूसरे को घूर्णन को समाप्त कर देगी। उसके अंदर होगा इंटरनल कंपेंशन, आंतरिक प्रतिकार होगा, और आंतरिक प्रतिकार की वजह से क्या होगा, उनका जो घूर्णन है वो समाप्त हो जाएगा। आंतरिक प्रतिकार के कारण मेसोरूप प्रकाशिक रूप से इनएक्टिव होता है। क्या याद रखना है, मेसोरूप क्या होता है, इनएक्टिव, प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, कारण आंतरिक प्रतिकार होता है। जैसे कि देखो लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड OH OH H H, अब ये क्या है, ये इसके अंदर जो तल निकल रहा है उसे सममित तल या इमेजिनरी प्लेन कहते हैं, सिमेट्रिकल प्लेन। तो अब ये क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटता है, एक का घूर्णन इधर है और एक का घूर्णन मान लो इधर है, तो एक होगा D और एक होगा L, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अंदर ही अंदर समाप्त कर देगा, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल कंपेंशन या आंतरिक प्रतिकार। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो ये आपके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है इनैंशियोमर के बारे में। आपको पहले जस्ट समझना है कि इनैंशियोमर होता क्या है, किसे कहते हैं इनैंशियोमर, जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है उसे हम कहते हैं इनैंशियोमर, और 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम इनैंशियोमर के अंदर पढ़ेंगे अलग अलग किरेल सेंटर वाले कुछ यौगिक, कुछ कंपाउंड, कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि पहले पढ़ेंगे 1 किरेल सेंटर वाले यौगिक, फिर पढ़ेंगे 2 किरेल सेंटर हैं, उसके अंदर भी इक्वल किरेल सेंटर है या अनइक्वल है। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं इक्वल किरेल सेंटर, सॉरी हम लेते हैं पहला 1 किरेल सेंटर, 1 किरेल सेंटर वाला यौगिक, मतलब किरेल सेंटर एक ही होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2N बनेंगे, ये याद रखना। N क्या है, N है किरेल कार्बन। ठीक है, किरेल कार्बन मतलब N है। ये 2N क्या है, ये टोटल आइसोमर के नंबर है कि वे इतने प्रकाशिक या ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। अब उसमें कितने D हैं, कितने L हैं, मीजो कौन सा है, रेसिमिक कौन सा है, ये अलग बात है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 किरेल सेंटर की। 1 किरेल सेंटर मतलब उसके अंदर किरेल कार्बन एक ही होगा। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया, लैक्टिक एसिड हमने ले लिया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं। एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जैसे कि देखो एग्जाम्पल एल्डिहाइड, CH2OH CH3H। ठीक है, इसी तरह से इधर इसका क्या बनेगा, इधर इसका कौन सा रूप बनता है, मिरर इमेज बनता है, ये मिरर इमेज। ये CH3 और ये आपका CH2OH। ठीक है, ये हमने एक ग्लिसरॉल्डिहाइड बना दिया। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर देखो, ये पहला और ये उसका दूसरा आइसोमर है। ठीक है, ये आइसोमर पहला, दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। देखो एक तो ये इसके अंदर किरेल सेंटर उपस्थित है, कोई सिमेट्री तल वगैरह भी नहीं है, और एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ठीक है, मिरर इमेज है, एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर या एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर ये कहलाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। अगर ये D रूप होगा तो ये कौन सा होगा, इसका L रूप होगा, और मैं दोनों को मिक्स कर दूंगी तो क्या बनेगा, बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। और आपको पता है रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय या इनएक्टिव होता है, और ये दोनों क्या हैं, ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बने, तो देखो 2N है, 2 किरेल कार्बन कितना है, 1, तो कितना हो गया 2, तो कितने बनेंगे आइसोमर आपके, 2 आइसोमर आपके बनते हैं, ये बना D और ये बना L। ठीक है, 2 आइसोमर बनेंगे। रेसिमिक मिश्रण, तो कब रेसिमिक मिश्रण, तो इसका कोई आइसोमर नहीं है, वो तो जब अपन दोनों आइसोमर को मिक्स करते हैं तो एक नया रूप बनता है, मिक्सचर बनता है, जिसे अपन रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और ये प्रकाशिक रूप से क्या होता है, इनएक्टिव या अक्रिय होता है, जबकि D और L रूप जो होगा वो क्या होगा, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 किरेल सेंटर का एग्जाम्पल। इसी तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल जैसे कि आपने लैक्टिक एसिड ले लिया, उसका भी सेम एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड हो सकता है, उसी तरह से 2-ब्यूटेनॉल, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप इसको समझ सकते हैं 1 किरेल सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं 2 किरेल सेंटर की। 2 किरेल सेंटर जिसके अंदर क्या होगा, 2 किरेल सेंटर उपस्थित होंगे। अब 2 किरेल सेंटर के भी अंदर आपको याद रखना है 2 किरेल सेंटर में इक्वल या अनइक्वल। हम बात कर रहे हैं पहले
2 किरेल सेंटर इक्वल, 2 किरेल केंद्र कौन से समान, अगर समान हो तो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ टार्टरिक एसिड, अपना इधर एग्जाम्पल है टार्टरिक अम्ल। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ये टार्टरिक अम्ल, जितने इसके रूप बन रहे हैं उतने अपन बना देते हैं और ये बनेगा इसका मिरर इमेज। ये H, ये OH, इधर ये H, इधर ये OH, ठीक है। ये बना पहला, ये बना दूसरा। उसके बाद में इसके 2 और बनेंगे। देखो ऐसे याद रखना, 2n-1 इसके होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, और 2n/2-1 ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतने इसके बनते हैं। 2 किरेल सेंटर वाले की मैं बात कर रही हूँ। 2 ऑप्टिकली बनेंगे और बाकी एक इनएक्टिव बनता है। एक बना आपके ये, मैंने चेंज किया क्या है याद रखना, इधर OH लिया है, इधर H लिया है। अब की बार मैं दोनों तरफ OH ग्रुप ले रही हूँ, मतलब समान ग्रुप समान साइड ले रही हूँ, ठीक है। ये इसका मिरर इमेज बनेगा, ये इसका मिरर इमेज बना। इधर क्या है OH, तो इधर OH, इधर OH, इधर H और इधर H, ठीक है। नंबर 3 और ये नंबर 4। इस तरह से मैंने इसके आइसोमर बना दिए। कितने हैं? टार्टरिक एसिड में 2 किरेल सेंटर प्रेजेंट है। ये आपका पहला किरेल सेंटर और ये आपका दूसरा किरेल सेंटर है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि इसके आइसोमर कितने बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कितने, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड को। फर्स्ट और सेकेंड हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर या जो आइसोमर पहला है, ऑप्टिकल आइसोमर पहला तथा दूसरा, फर्स्ट और सेकंड, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अगर इसको उठाकर इसके ऊपर रखूं तो OH पे H आएगा, इधर OH पे H आएगा, मतलब OH पे OH नहीं आएगा। ऐसे होंगे ये, देखो इस तरह से होंगे, ये इस तरह से ओवरलैप नहीं हो रहे। अगर मैं कहूँ ऐसे होंगे तो ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैप नहीं होते हैं, एक दूसरे पर अधिरोपित नहीं होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के कहलाएंगे मिरर इमेज, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी या इनेंशियोमर कहलाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो होगा एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और प्रकाशिक रूप से कैसे होंगे? सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये दोनों रूप, ठीक है। पहला और दूसरा आपको याद रखना है। अब बात करती हूँ तीसरे और चौथे की। थर्ड नंबर जो है उसके अंदर आप देख रहे हो, देखो इधर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर OH, इधर भी OH, इधर H और इधर H, ठीक है। इसका जो मैंने मिरर इमेज बनाया है उसके अंदर देखो इधर है OH और इधर भी OH, इधर H और इधर H। क्या आपको ये वाला थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर इक्वल दिख रहा है? बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। तो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल समान रूप से दिख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इनका जो और रोटेशन होता है वो भी बिल्कुल समान होता है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? किसी भी तरह का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक इसका क्या गुजर रहा है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से गुजर रहा है, एक सममित तल गुजर रहा है। ये जो सममित तल है इस यौगिक को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। इधर कार्बन कार्बन, इधर OH, इधर OH, इधर COH, इधर COH, इधर H, इधर ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज हो। इस तरह से मैंने इसको काट दिया हो बीच में से और एक दूसरे के क्या लग रहे हैं? मिरर इमेज लग रहे हैं। जैसे ही मैं करूँगी देखो ये एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एक यहाँ से तल गुजर रहा है तो ये ऐसे दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इनको जब वापस मिलाऊंगी तो क्या हो गया? ओवरलैप एक दूसरे को करने लग जाएंगे। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ये प्लेन गुजर रहा है, इसका जो रोटेशन होगा मान लो इस तरह से है, इसका रोटेशन इस तरह से है, तो इसका रोटेशन इसके रोटेशन को, मान लो ये D है ये L है, तो D का रोटेशन जो है वो L को क्या करेगा? अंदर ही अंदर समाप्त कर देगा। तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? आंतरिक प्रतिकार या इंटरनल कंपेंशन पाया जाएगा। क्या कहते हैं इसको? इंटरनल कंपेंशन पाया जाएगा, आंतरिक प्रतिकार। और आंतरिक प्रतिकार के कारण ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक रूप से अक्रिय हो जाएगा, ठीक है। सक्रिय नहीं होगा, प्रकाशिक रूप से अक्रिय। तो इस रूप को मैं क्या कहूँगी? मीजो रूप, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर भी तो सेम है, इसके अंदर भी क्या है?
ये प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर रही है, सेम ही इसके अंदर है, ये भी इसका मीजो रूप है। ठीक है, तो मुझे दो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही रूप लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल, ये भी मीजो ये भी मीजो, तो हमें दो रूप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका एक ही रूप लिखते हैं। ये हो गया इसका मीजो, इसको कहते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, तो इसके आइसोमर कितने बने, टोटल 3 आइसोमर आपको दिख रहे हैं। 2 तो क्या है एक्टिव, एक है इनएक्टिव। तो देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या है, 2n-1 ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो 2n कितने हैं, 2 की रियल सेंटर 2 में से एक गया 1, तो ये आएगा 2 1, तो कितना हो गया 2। तो 2 कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब बात करेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव की, तो 2n/2-1। देखो प्रकाशिक समावेवी कितने हैं, मतलब ये कार्बन सेंटर कितने हैं, गिरल सेंटर 2 हैं, तो 2, तो 2/2-1, 2 में से 2 गए 1 और 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया 2 नोट, और 2 नोट का मतलब 1, तो ये 1, तो ये क्या है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इस तरह से आप इसको टैली कर सकते हो कि आपने जो किया है वो सही है, या पहले इसको देख के इनको इस आधार से बना सकते हो कि आपका जो आंसर है या जो भी आपने ड्रॉ किया है प्रकाशिक समावेवी के बारे में वो सही है या गलत है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो कितने बनेंगे प्रकाशिक समावेवी, 2 बनते हैं, ये 2, पहला और दूसरा एक दूसरे के मिरर इमेज, जिसे हम कह सकते हैं डी और एल रूप। ठीक है, और तीसरा जो बनता है वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, जिसे हम कहते हैं इसका मीजो रूप कहा जाता है। इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या होगा, आंतरिक प्रतिकार होगा, इस वजह से प्रकाशिक रूप से अक्रिय होगा। तो 3 रूप मिलते हैं, कौन से, ऑप्टिकल आइसोमर के, ये याद रखना। अब वो अलग बात है कि अगर मैं डी लूँ, एल लूँ और 50-50% दोनों को मिक्स कर दूँ तो क्या बनेगा, 50% मिक्स कर दे तो बनता है रेसेमिक मिक्सचर बनता है। और रेसेमिक मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, रेसेमिक मिक्सचर भी प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। आपको पता है प्रकाशिक रूप से क्या होगा, अक्रिय होगा। और प्रकाशिक रूप से अक्रिय क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाएगा, बाह्य प्रतिकार, एक्सटर्नल कंपेंशन पाया जाता है, इस वजह से ये क्या होगा, अक्रिय होता है। तो रेसेमिक मिश्रण भी बन सकता है, लेकिन रूप 3 ही बनते हैं, 2 सक्रिय रूप और एक अक्रिय रूप। 2 ऑप्टिकली एक्टिव जो इनेंशियोमर्स कहलाते हैं और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव जो मीजो रूप कहलाता है। ठीक है, तो आपको पूछे कि टार्टरिक अम्ल के अंदर कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, आप कहोगे 3 बनेंगे। उसमें से पूछेंगे कितने एक्टिव बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा। कितना इनएक्टिव बनेगा, 1 बनेगा। नाम क्या है उसका, मीजो रूप उसका नाम होता है। ठीक है, तो ये है आपका 2 किरियल सेंटर वाले कौन से, यौगिक। अब और एग्जाम्पल लेके आप इसको समझ सकते हो, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं, 2 किरियल सेंटर जो है असमान या अनइक्वल। ठीक है, ये तो इक्वल की मैंने बात की है, अब आते हैं अनइक्वल पे। तो 2 किरियल सेंटर कैसे हैं, अनइक्वल, असमान किरियल सेंटर वाले बात करते हैं। मतलब दोनों कार्बन सेंटर जो होंगे वो समान नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखो दोनों समान है, एसिड ग्रुप इधर भी एसिड ग्रुप, इधर OH इधर भी OH, इधर H इधर भी H, दोनों पे समान ग्रुप लगे हुए हैं, असमान में समान नहीं होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं यहाँ पे, इधर OH ग्रुप लगाया, इधर मैंने Cl ग्रुप लगाया। ठीक है, ये H और ये H, इसका मिरर इमेज बन रहा है, ये इसका मिरर इमेज, इधर ही CH3, इधर CH3, इधर कौन सा ग्रुप है, OH, इधर Cl, इधर H, इधर H। ठीक है, इधर भले समान है, इधर तो समान नहीं है, ये याद रखना है। तो ये पहला और ये दूसरा। अब इसके 2 रूप और बनेंगे, ये बना देते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या चेंज करती हूँ, देखो थोड़ा सा चेंज कर दो, OH इधर है, इधर H ले आओ, Cl को वहाँ ले जाओ और H भले यहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर वापस ये आपका CH3, उसके बाद में इधर OH, इधर H, इधर Cl, इधर H और इधर ये आपका OH, इधर H और फिर इधर H है और इधर Cl है। ठीक है, और ये CH3। क्लियर, ये बन गया 3rd नंबर और ये बन गया आपका 4th नंबर। ठीक है, 4 हमने रूप बना दिए। आपके 2 किरियल सेंटर हो तो आपको याद रखना है कि आइसोमर कितने बनेंगे, 2n आइसोमर बनेंगे। ठीक है, 2n, n क्या है, किरियल सेंटर कितने हैं, 2 हैं। तो देखो कितने बनेंगे, 2 और ये 2 कितने हो गए, 4, मतलब
4 आपके आइसोमर बनेंगे। और इसमें ये तो है नहीं कि कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव और एक्टिव, सारे के सारे कहने का मतलब है 4 बनेंगे, चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव ही बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर और दूसरा नंबर। ये जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, इसके अंदर देखो पहला वाला जो यौगिक है या आइसोमर बना है, सेकंड वाला उसका क्या है, मिरर इमेज है। देखो एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर इसको उठाकर इसके ऊपर रखूं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, और ओवरलैप नहीं करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज है, प्रकाशिक समावेता देंगे, ऑप्टिकली रूप से एक्टिव होंगे, इन्हें ऑप्टिकल आइसोमर कह सकते हैं। तो ये एक दूसरे के इनैंशियोमर होते हैं और ऑप्टिकली क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की। थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। आप कहोगे यहाँ समान है, तो यहाँ तो असमान है ना, यहाँ तो समान नहीं होगा। अगर मैं इसको उठाकर क्या करूँ, यहाँ पे लाऊं तो OH पे H आएगा, H पे Cl आएगा, सेम ग्रुप पे सेम ग्रुप ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंशियोमर होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये भी क्या देंगे, प्रकाशिक समावेता देते हैं, प्रकाशिक रूप से सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के इनैंशियोमर होंगे और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। इसका मतलब ये भी प्रकाशिक समावेता देते हैं। ठीक है, और अगर आप कहेंगे रैसिमिक मिश्रण, तो बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करोगे 50-50%, एक D है एक L है। देखो दो रूप होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रूप होते हैं, आपको याद रखना है। एक D होगा तो एक उसका मिरर इमेज L होगा, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो रैसिमिक मिक्सचर बनेगा, और रैसिमिक मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ को मिक्स करेंगे तो भी रैसिमिक मिक्सचर बनेगा और वो भी ऑप्टिकली रूप से इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये है प्रकाशिक समावेता के बारे में। आपको नंबर पता चल गए कितने, फॉर्मूला बहुत ही इजी है, 2n फॉर्मूला। n क्या है, किरेल सेंटर, 2 नंबर लगाए, कितने बन गए 4, और चारों के चारों आइसोमर कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, उसमें से चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव बनते हैं, ये आपको याद रखना है। मेजो रूप इसमें नहीं बनता है, कब, जब दोनों कार्बन सेंटर कैसे हो, अनइक्वल, असमान हो। तो ये है आपका प्रकाशिक समावेता के बारे में। ये था इनैंशियोमर के बारे में कि प्रकाशिक समावेता क्या होती हैं, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा 1 किरेल सेंटर, 2 किरेल सेंटर, उसमें से इक्वल और अनइक्वल के बारे में। जो भी ऑप्टिकल आइसोमर होता है या इनैंशियोमर होता है, उसमें आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं, प्रकाशिक रूप से ऑप्टिकली जो है एक्टिव भी होते हैं, इनएक्टिव भी होते हैं, प्रकाशिक समावेता देते हैं। एक D रूप में होता है, एक L रूप के अंदर होता है। इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन प्रकाशिक गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, इसलिए इनका सेपरेशन बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये है प्रकाशिक समावेता के बारे में कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती हैं। कल हम पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, उसके बाद थ्रियो और इरिथ्रियो फॉर्म्स क्या होते हैं, उसके बारे में कल अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।